हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कोको सर का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का मोस्ट 40 वीवीआई क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्लास 10 के मैथ का। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यूट्यूब के स्क्रीन पर। द्विघात समीकरण के मूल है। क्या हो रहा है? द्विघात समीकरण के मूल है, मतलब यहाँ पर छुटा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। तो बताइए ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल है। इसका मूल तुम लोग को बताना है कितना होगा, बताइए। हाँ, इसका बताओ बच्चों कितना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। तो बताइए इसका क्या होगा। देखिए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए एक्स और एक्स, ये क्या है, 6x स्क्वायर होगा। देखिए उसको गुणनखंड मेथड में करना है। 6x स्क्वायर है तो आप बताइए यहाँ तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा क्या, नहीं बताओ। रहेगा। और यहाँ भी 6x भी रहेगा, रहेगा क्या नहीं। हाँ नहीं, 6x नहीं, सिर्फ 6 है, मतलब ये 6 भी तो यहाँ रहेगा। चलिए ये 6 भी यहाँ रहेगा। तो फिर देखिए अभी तो 6x आया ना, तो यहाँ 5 आना चाहिए। बताइए तो कितना का क्या क्या करेंगे कि 5 आएगा, बताओ। जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें 3x जोड़, 3x माइनस 2x, अरे प्लस तो यहाँ पर आई है। देखिए माइनस 3x माइनस 2x करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 5x आ गया। फिर 3 2 6 आ गया, क्या नहीं। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x को कॉमन लिए। क्या कॉमन लिए, देखिए इसमें से x को कॉमन लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचा। इसमें से भी कॉमन क्या लेंगे, 2 को लेंगे। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 2 को लेंगे। देखिए इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 2 को लेंगे। तो देखिए उस टाइम क्या बचाता है, देखिए एक्स हुआ, फिर क्या था बीच में, एक्स माइनस 3 था क्या नहीं। फिर इधर क्या बचेगा, तब इधर क्या बचा, 2 बचा, माइनस टू बचा। फिर इधर क्या, x-3 इधर भी बचा। देखिएगा उस सोल्यूशन। तब इसमें से कॉमन लीजिए, x-2, फिर इधर x-3 बचा क्या नहीं। अब इसमें से बताओ, अब इसमें से बताओ बच्चों, इसमें से जो ये है तो इसमें से x बराबर 2 आएगा। गुड। और इधर इधर किस में आएगा, x बराबर 3 आएगा क्या नहीं। तो 2 और 3 कहाँ पर है बताइए, किसमें, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एपी का प्रथम पद 2 और अंतर 3 हो तो 10वां पद है। एपी का प्रथम पद बोल रहा। तो देखिए एपी का प्रथम पद देखिए क्या बोल रहा है। एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना दिया, ए का मान कितना दिया बताओ तो। ए का मान लोग कितना दिया बच्चों, ए का मान, ए का मान 2, ए बराबर 2 आया। फिर डी बराबर अंतर बोला, अंतर मतलब डी का मान भी दिया हुआ, डी बराबर 3। फिर एन 10वां पद, मतलब एन बराबर भी दिया हुआ है। एन बराबर कितना दिया है, 10 दिया है क्या नहीं बच्चों, दिया है 10। तो चलिए आज हम फॉर्मूला लगाएंगे। एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/d होता है क्या नहीं। तो देखिए ए प्लस, तो क्या लगेंगे, ए की जगह 2 प्लस ब्रैकेट में एन का मान कितना है, 10 और इधर कितना 10 यहाँ पर है, और एक माइनस, इसको डायरेक्ट घटा दीजिए कितना। और आप लोग तो समझ जाएंगे, यहाँ पर 10 है, एन का मान देखिए 10 है, एन का मान 10, फिर -1 तो बराबर क्या होगा, 9 होगा। ओके क्या नहीं, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर क्या गुना, डी का मान 3 है क्या नहीं। अब देखिए फिर से 2 प्लस 9, और इसमें देखिए 9 है, 9 और 3 को गुना कर दीजिए, क्या होगा, प्लस आ गया। 3 9 कितना होता है बाबू, बताओ तो। 27 होता है क्या नहीं, 27 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 29 होगा क्या नहीं, 29 होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में है, देखिए बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन में है, 29। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 12 और एलसीएम बराबर 180 है, तो उनका गुणनफल होगा। बताइए इनका गुणनफल कितना होगा, बताओ। इसका गुणनफल पूछ रहा, बताओ तो इसका गुणनफल कितना होगा। देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है क्या नहीं। तो देखिए एचसीएफ हम लोग के यहाँ कितना है, मतलब एचसीएफ कितना है, 12 गुना एलसीएम कितना है, 180। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताओ तो। इसको गुना करेंगे तो 2160 आएगा क्या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जल्दी बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है क्या नहीं, ऊंचाई। तो इसमें हाफ क्या, हाफ इंटू आधार क्या है, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 12 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 27 और अंतर 3 है तो बड़ी संख्या है, बताइए। दो संख्याओं का योग बोल रहा है, दो संख्याओं का योग क्या बोल रहा है, 27 और अंतर। दोनों का ऐसा संख्या लेना चाहिए जिसका जोड़ने पर 27 होगा और उसको घटाने पर 3 होगा। तो बताइए कौन कौन सा संख्या लेंगे, कौन कौन सा संख्या लेंगे, फाइंड दिस नंबर। बताइए, मान ले संख्या x एंड y है, हम लोग मान लिए संख्या x और y है, हम मान लेते हैं x और y है। तो x प्लस वाई बराबर, तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 27, x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 3, है क्या नहीं। हम लोग मान लेते हैं दोनों संख्या x और y मान लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 27 और x माइनस वाई बराबर 3। तो आप बताइए अभी कैसे करना है। देखिए ये देखिए किसमें दो टोक मान लेते हैं, ये देखिए y इसमें प्लस में है, इसमें y माइनस में, इसको काट दीजिए, कट गया। x और x को जोड़िए कितना हुआ 2x, आया क्या नहीं। फिर इस दोनों को जोड़िए कितना है 2x बराबर 30, आया क्या नहीं। तो 2 1 is 2, 2 15 जा कितना होता 30, तो x का मान कितना आया 30 आया, आया क्या नहीं बच्चों। x का मान x का मान कितना आया 50 आया, आया क्या नहीं। इसमें ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। एक पासे को जब फेंकोगे तो उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता है। बताइए 14 क्या होगा, इसमें सम संख्या कितने बार आएगी बताओ। सम संख्या आने की प्रायिकता है, एक पासे को सम संख्या एक बार 2 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 6 आएगा, आएगा क्या नहीं। तो उसमें आने की प्रायिकता है, तो कितना बार आया 3 बार आएगा, 3 बार आएगा क्या नहीं। और उसको हम उछालेंगे तो कुल कितने बार उछाले 6 बार, 6 बार उछाले और कितना आने की प्रायिकता है 3 बार, 3 बार आया। तो 3 1 is 3, 3 2 2, तो 1/2 किसमें है बताओ, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। बताइए इसके तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है क्या नहीं बच्चों। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो किसमें, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 16 क्या हाल है, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर रूट के अंदर 16 आ जाएगा, आएगा। एक्स बराबर क्या होगा 4 × 4, तो एक्स का मान कितना बचा हुआ 4, तो किसमें है देखिए 4, किसमें प्लस माइनस 4 आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस में 4 आएगा क्योंकि रूट के अंदर प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो देखिए प्लस माइनस किसमें, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है प्लस माइनस, जरूर होगा। देखिए किसमें है, कितना नंबर क्वेश्चन था हम लोग का 5 हो, प्लस माइनस 4 देखिए है क्या नहीं, ऑप्शन सी में है क्या नहीं। देखिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, 15 का अभाज्य गुणन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 का अभाज्य गुणन करना है। ऑप्शन ए में 3 × 5, ऑप्शन बी में 5 × 5, ऑप्शन सी में 3 × 3, ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है 2 × 7। तो 15 का अभाज्य गुणन, इसको गुना कीजिए कितना आएगा 2 7 14, 3 3 9, 5 5 25, 3 5 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे छोटा होता है, ऑप्शन बी में बड़ा होता है, ऑप्शन सी में बराबर, ऑप्शन डी में नहीं पता। बताओ समकोण त्रिभुज में कर्ण, बताइए कर्ण बड़ा होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है बड़ा होता है। देखिए समकोण त्रिभुज एक तो हम बना दे रहे हैं, ये रहा हम लोग के कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज देखिए किस तरह होता है, इस तरह का एक तो लकीर रहेगा, फिर एक तो इस तरह का रहेगा, फिर यहाँ से सीधा एक तो आएगा, बड़ा बना क्या नहीं। ये कर्ण है, ये कर्ण हम लोग को बड़ा बना क्या नहीं, सबसे बड़ा बना, तो क्या बोल रहा बड़ा कर्ण कैसे होगा, बड़ा होगा बोल रहा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूट्यूब के स्क्रीन पर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बताइए इसका क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ 19 का क्या होता है, 2πr, क्या होता है 2πrh, किसमें देखिए ऑप्शन ए में πr², ऑप्शन अच्छा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, √2 एक संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबको जानता है, क्लास 9 का बच्चा भी जानता है, आप लोग तो 10 में आ गए हो। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 3 और b बराबर 4 हो तो √a² + b² का मान होगा, इसका मान होगा बताइए, √a² + b², a बराबर 3 चलिए लगा लेते हैं, रूट में a का मान 3 का स्क्वायर प्लस b 4 का स्क्वायर, इसका मान कितना होगा चलिए देखते हैं, रूट है, रूट के अंदर क्या है 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, अब क्या आएगा रूट के अंदर कितना आएगा 25 आया क्या नहीं, तो इसका मान 5 होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दो समान क्या बोल रहे, दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात होता है, दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ऑप्शन है भुजाओं के अनुपात के बराबर, ऑप्शन बी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, ऑप्शन सी ऊंचाई के अनुपात के बराबर, ऑप्शन डी आधार के अनुपात के बराबर। बताओ बच्चों 22 का राइट आंसर क्या होगा, समान त्रिभुज के एरिया बराबर भुजाओं के वर्ग, समान त्रिभुज के एरिया बराबर भुजाओं के वर्ग होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का।
भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है क्या नहीं? पाई आर स्क्वायर। चलिए लगाइए पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर मतलब 2 बार आर लिखिए, एक साथ से एक साथ कैंसिल, फिर ये 7 बचा, फिर ये 7। चलो इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 0.375 को भिन्नों में बदलने पर होगा, इसको भिन्नों में बदलेंगे तो किस क्या होगा बताओ? 0.375 क्या बोल रहा है? 375, इसको हटाइए पॉइंट को तो क्या आएगा? 3 0 आ गया। इसको भिन्नों में चेंज करेंगे तो किस में काटेगा बताओ? इसमें क्या कटे, किससे काटेगा? हाँ इसको देखो 25 से काटो, 25 4 में 100, 0 बच गया। फिर इसको 25 से काटिए, 25 से 25 कितना बचा? फिर 25 से 5 और 2 7 75, 25 3 75 आगे क्या नहीं 3 आएगा ना? 25 3 75 आएगा। मैं गलत हो रहा? 25 से 25 फिर 5 और 7 125 होगा, 5 आएगा, 5 15 होगा, फिर 5 3 15, 5 8 40, 3/8 कहाँ पर है? देखिए 3/8 किसमें है? 3/8 ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं एक दूसरे को काटती नहीं तो वह कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? एक दूसरे को काटती ही नहीं है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्वतंत्र, ऑप्शन बी में आश्रित, ऑप्शन सी असंगत, ऑप्शन डी संगत। क्या कहलाती है बताओ? 25 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्या कहलाती है? असंगत कहलाती है। क्या कहलाती है? असंगत कहलाती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कोस ए बराबर √3/2 तो एक मान होगा। कोस ए बराबर √3/2 तो एक मान होगा। क्या होगा एक मान बताओ? कोस थीटा बराबर √3/2, कोस थीटा किसमें √3/2 आता है बताओ? कितना डिग्री का मान में आता है कोस का? 30 डिग्री का मान में। कितना में? 30 डिग्री का मान में, 30 डिग्री का मान में आता है बच्चों। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एपी का सामान्य पद एन टर्म का सूत्र है, एन टर्म का क्या सूत्र है बताओ? सामान्य पद का सूत्र क्या बोला? ए प्लस n-1/d होता है कि नहीं इसका सूत्र? तो यही तो है। देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? 27 का ऑप्शन बी में मिल रहा है। किसमें? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं तो हम पूरा एकदम सोल्यूशन करके बता रहे हैं। दूसरे का वीडियो के जैसे हम नहीं डायरेक्ट सही सही मार कर नहीं जा रहा, डायरेक्ट टिक मार कर नहीं जा रहा, आप लोग को इसका सोल्यूशन करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई भी संख्या, कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना रह जाए। देखिए 28 का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 1 से 100 तक का कुल प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, तो 100 ही होगा, ऑब्वियसली सबको पता चल रहा है। 1 से 100 तक की कुल प्राकृतिक संख्याओं का संख्या है, बताओ उसमें से कितना संख्या? 1 से बोलेंगे 5 तक तो कितना बार आया? 5 बार आया। 1 2 3 4 5 कितना बार आया? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ऐसे 100 तक तो 100 बार आएगा, ऑब्वियसली पता चल रहा, सबको जानेगा इसका, जानेगा नहीं सबको? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि दो संख्याओं का एलसीएम बराबर उनका गुणनफल हो तो संख्याएं कहलाती है, तो संख्याएं कहलाती है बताइए? तो संख्या अभाज्य कहलाती है, कहलाती है क्या नहीं? इसलिए पता चला सहभाज्य होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बेलन का आयतन का सूत्र है, ये तो और आसान आ गया। बेलन का आयतन का सूत्र है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या नहीं? बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। किसमें? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहा अभी। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजाएं हो सकती है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दिया हुआ है, 31 का दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा हो सकती है। दो भुजाएं दिया हुआ, तीसरी भुजा हो सकती है। तो दोनों भुजा देखिए, तो तीसरी भुजा देखिए। अब 3 प्लस, रुकिए बता दे रहे, देखिए दो भुजा क्या बोल रहा है। अब इसलिए पता चला दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये सबको पता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग ऑब्वियसली तीसरी भुजा से बड़ा होता है, एकदम बड़ा होता है, इसीलिए पता चल जाता है एकदम बड़ा ही होता है। तो देखिए 3 + 4 तो ये बड़ा हो गया क्या नहीं? तीसरी भुजा मान के लिए हम ये माने, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा, ये सबको पता चल रहा है एकदम। तीसरी भुजा क्या होगा? बड़ा होगा। तो 3 + 4 बराबर कितना आएगा? 5। 5 तो इससे बड़ा होगा क्या नहीं? ऐसे तो ए का मान हम लोग को पूछ रहा 31 में पूछ रहा क्या नहीं? तो 5 से यानी बड़ा होगा, सॉरी 5 से यानी छोटा होगा, इसको सबको पता चल रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, 5 से छोटा होगा। ऑप्शन ए में 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 9 में, नेक्स्ट ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? फिर 6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
क्या होगा 31 का क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा बच्चों 6 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 क्या बोल रहा देखिए, पी का मान ए बराबर 1 हो तो घटना ए कहलाती है। तो इसका क्या हो रहा घटना ए कहलाती है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, श्रद्धा ना प्रायिकता उसका क्वेश्चन है। बताइए तो क्या होगा, इसका मान तुम लोग को दिया दे रहा क्या नहीं बराबर 1 हो तो ए क्या है, ए एक निश्चित है। ये तो एक निश्चित है ना, तो मान तो दिया हुआ है ना, तो निश्चित है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 5 एक प्रकार की संख्या है। रूट 5 एक प्रकार की क्या संख्या है, इस क्या बताना है जी। इतना आसान क्वेश्चन आ गया 33 का। अपरिमेय संख्या है क्या नहीं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, किसी वृत्त के व्यास को दोगुने करने पर क्षेत्रफल बताइए। ये तो और आसान क्वेश्चन आ गया 34 का। किसी व्यास को सॉरी किसी वृत्त के व्यास को दोगुने करने पर क्षेत्रफल में क्या होता है बताओ 34 का। हाँ दोगुने कर रहे हैं, इसको व्यास को दोगुने करने पर क्षेत्रफल में क्या होता है, तिरछा भी दोगुना हो जाता है। होता है क्या नहीं, होता है क्या नहीं तिरछा भी दोगुना। तो देखिए क्षेत्रफल हो गया समानुपाती किसके, तिरछा के यानी रेडियस के, इसके स्क्वायर क्या होगा क्या नहीं, रेडियस के स्क्वायर के। तो रेडियस के स्क्वायर कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो हो गया क्या नहीं 4 गुना। तो इसमें कौन सा होगा 4 गुना। ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए बदलती रहती है, ऑप्शन बी में 0। 35 का देख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। समान होती है तो समान देखिए किसमें न किसमें होगा ही शायद। हाँ ऑप्शन सी में, क्या ऑप्शन सी में समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होता है। इसका भी क्या बताना है जी, इसका सोल्यूशन करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर हाँ 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है। 24 का स्क्वायर बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है। हाँ कितना होता है बच्चों 576। कितना होता है 576 होता है क्या नहीं। अब दोनों को जोड़ो कितना आएगा 9 और 6 5, फिर 7 और 4 में कितना होता है बच्चों, 7 और 4 में 11 और 1 12 का 2 और 5 6 625 आया क्या नहीं। 625 किस में 36 का, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा, यदि 10a बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा। 10a बराबर 1 तो 10 बहुत एकदम आसान क्वेश्चन आएगा जी, आप लोग को टेंशन मत लो। इसी तरह का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 आता है, tan 45 डिग्री का मान 1 आता है क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। किसी घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। ऑप्शन है ए स्क्वायर, ऑप्शन बी में 4a स्क्वायर, ऑप्शन सी में 6a स्क्वायर, ऑप्शन डी में a क्यूब। बताइए घन की बोल रहा है ना 38, घन की क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। फॉर्मूला किसमें, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या बोल, और इस क्वेश्चन का अंतिम का सेकंड क्वेश्चन है, दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है तो इसका मान पूछ रहा है। क्या बोलूं बहुत आसान, तो इसका मान पूछिए। जो साल में पूरा पढ़ा है वही लोग बता पाएगा, दूसरे आदमी नहीं बता पाएगा। तो इसका मान पूछ रहे कितना होगा 39 का। इसका फार्मूला मान नहीं सॉरी, इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला देख लीजिए क्या होगा, क्या होगा बच्चों फार्मूला देखिए, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ चल गया जी क्वेश्चन। 2 4 6 8 यह किस प्रकार की श्रेणी है, किस प्रकार की श्रेणी है बताओ। एपी श्रेणी है क्या नहीं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है क्या नहीं बच्चों। तो वही पूछ रहा है तो किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी है जिसको हम लोग एपी कहते हैं। तो ऑप्शन किसमें, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्त के बीच शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।